स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपना YouTube चैनल आरबी जोन एजुकेशन में। तो दोस्तों आज एज का क्लास 3 होने वाला है। इसमें दोस्तों अच्छे सवाल हम लोग करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन 1 कहता है 10 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 6:7 था तथा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। तब तो ए तथा बी की वर्तमान आयु बताना है। तो ऐसे सवाल दोस्तों हम पिछले क्लास में भी कर चुके हैं। तो इस सवाल को आप लोग बनाए क्या इसका आंसर होने वाला है। तो दोस्तों 10 वर्ष पूर्व यानी कि ए और बी है। ए और बी का ये दोस्तों वर्तमान वैल्यू दिया गया यानी कि ये वर्तमान में यहाँ पर रुके हैं। अब इसको दोस्तों 10 वर्ष पहले ना इसका जो उम्र का अनुपात था जो दिया गया 6:7 में। फिर से क्वेश्चन का था 10 वर्ष बाद इसी का अनुपात हो चुका है 11:12 में। तो दोस्तों इस सवाल को क्या करना है, अगर 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद अगर यहां से यहां तक का देखा जाए तो रेशियो यानी कि अनुपात का अंतर यानी आयु का अंतर 6 और 11 का कितना होगा 5, यानी कि 6 और 11 का अंतर बीचों बीच यहां से यहां तक कितना हो रहा है 5। और यहां भी देखिए 7 और 12 के बीच का अंतर भी यहां पर 5, यानी कि अंतर भी दोस्तों समान ही होना चाहिए। यानी कि दोनों जगह अंतर 5-5 का है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों जगह 5-5 का ही है। लेकिन दोस्तों अगर वो पहले से वर्तमान में आया, वर्तमान से फिर बाद में आया, तो यहां से यहां तक के आने में इसको 10 वर्ष तो यहां तक आने लगा, फिर 10 वर्ष यहां, यानी कि यहां से यहां तक आने में इसको 20 वर्ष लग चुका है। लेकिन क्वेश्चन में यहां से यहां तक का डिफरेंस दिया गया 5, लेकिन 5 ना होकर कितना हो जाएगा अपने आप ये 20 वर्ष है। यानी 5 ना होकर 20 वर्ष हो जाएगा। यानी 5 से कितने गुना, यानी कि 5 से 4, यानी 5 से आप काट सकते हैं। यानी 5 से 4 गुना है तो ये भी 6 ना होकर 4 गुना हो जाएगा। यानी कि 6 × 4 24 अनुपात ये भी 7 ना होकर 4 गुना 28। ये दोस्तों 10 वर्ष पहले का आयु निकला है ए और बी का। लेकिन वर्तमान पूछा है तो यहां से यहां आने के लिए वर्तमान में आना। यह दोस्तों क्या है, वर्तमान का वैल्यू दिया गया है ए और बी। तो वर्तमान में आना चाहता है, क्वेश्चन भी कहा वर्तमान में बताइए। तो 10-10 का क्या करेंगे, ऐड करना पड़ेगा। यानी कि 34, इसमें भी 10 ऐड करिए 38, यानी कि 34:38 इस सवाल का आंसर हुआ। क्या दोस्तों क्लियर है? क्या ये सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर है? आपको फटाफट बता सकते हैं। ए और बी का वर्तमान आयु 34:38। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है। क्या आप इस सवाल को बना सकते हैं दोस्तों? क्या कहता है इस सवाल को पढ़िए और चुटकी में से सवाल को उड़ाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा है 10 वर्ष पूर्व, तो कहा है दोस्तों 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसके पुत्र के आयु की 3 गुना था। तो वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो पिता की वर्तमान आयु बताना है। तो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि 10 वर्ष पहले ये दोस्तों फादर एक सन, यानी एफ से फादर एस से सन। 10 वर्ष पूर्व यानी कि 10 वर्ष पहले कर दिया, यानी कि माइनस का 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र के आयु की 3 गुना, यानी कि पिता का आयु है ना पुत्र के आयु से 3 गुना, यानी कि उसका बेटा 1 होगा तो उसका पिताजी 3। फिर कहता वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। ये वर्तमान में, ये वर्तमान है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि वर्तमान में दिया गया है पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी। ठीक है ना।
यानी पिताजी का आयु है ना उसके अपने बेटे का 2 गुना वर्तमान में यहाँ पर, और 10 वर्ष पहले 3 अनुपात यानी कि 3 गुना है अपने बेटे से। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक के बीच का अंतर देखिए, क्या कि अंतर सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों अंतर 1 का है और यहाँ देखिए तो अंतर 0 का है, यानी कि अंतर तो बराबर करना पड़ेगा, अंतर तो बराबर करना। इसको याद रखिएगा प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, इधर लिखते हैं। तो अंतर बराबर कैसे करें, ये दोस्तों मेन है। अंतर बराबर कैसे करें, चलिए करते हैं बराबर। अंतर बराबर करने का तरीका है, इन दोनों के बीच का अंतर इसमें गुना कीजिए और इन दोनों का बीच का अंतर इसमें गुना कर दीजिए, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर 1 और इन दोनों का बीच का अंतर 2, यहाँ 2 से कर दीजिए। अब अंतर समान हो जाएगा, यानी कि 3 गुना 1 3 और यहाँ भी 3 अनुपात 1 ही बच क्योंकि 1 से गुना हुआ है यहाँ, लेकिन 2 से 2 इंटू 2 4 और 2 गुना 1 2। अब देखिए दोस्तों 10 वर्ष पहले और अभी वर्तमान के बीच का अनुपात 1, यानी कि 1 यहाँ भी 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी अंतर कितना मिल रहा 1 का, लेकिन एक्चुअल में दिया गया 10 वर्ष यानी कि 10 का 1 ना है दोस्तों, कितना है 10 वर्ष का गैप है, यानी 1 से 10 गुना। तो ये भी दोस्तों क्वेश्चन का वर्तमान में आयु, वर्तमान में पिताजी का, तो वर्तमान में पिताजी का आयु क्या है 4 है, तो 4 ना होकर उसका पिताजी यानी कि फादर 4 ना होकर 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 40 वर्ष का होगा। क्या दोस्तों समझ आया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर चलिए, यानी कि वर्तमान आयु पिताजी का वर्तमान अब ये हो गया क्योंकि हमने डिफरेंस बराबर कर चुके हैं। तो वर्तमान आयु पिताजी का क्या है 4 ना होकर 10 गुना 40 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों। क्या कहता क्वेश्चन नंबर 3, सभी दोस्तों इंपोर्टेंट सवाल है, सभी प्रीवियस ईयर सवाल है, एसएससी जीडी ग्रुप डी सभी में ये ऐसे सवाल पूछे ही जाते हैं। तो इस सवाल को पढ़िए क्या कहता है। 6 वर्ष पूर्व राम तथा रोहित की आयु का अनुपात 8:5 था, यानी कि राम एक है और एक दोस्तों रोहित है। रोहित को हम दोस्तों रोहित ही लिख लेते हैं, यानी राम को भी लिख लेते हैं, यानी कि अभी राम है वर्तमान में, ठीक ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों ये भी वर्तमान में है, यानी कि 6 वर्ष पहले इसी का अनुपात था 8:5 में, ठीक ना। अब फिर से कहता 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:7 हो गया। 5 वर्ष के बाद 9:7 में हो चुका है। तो रोहित का वर्तमान आयु बताना, क्योंकि अब वर्तमान आयु नहीं दिया गया है दोस्तों, वर्तमान आयु ही निकालना है। तो निकालते हैं दोस्तों। पहले दोस्तों देखेंगे क्या आयु का अंतर बराबर है, यानी कि 8 और 9 के बीच का अंतर 1 और 7 और 5 के बीच का अंतर 2, यानी कि अंतर तो समान नहीं, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, यानी कि 8 1 9 और 5 2 7, यानी कि यहाँ 2 का अंतर यहाँ 1 का अंतर, लेकिन अंतर तो समान होना चाहिए। तो अंतर को हम समान करते हैं। अंतर को समान होने के लिए क्या करेंगे, इसके इन दोनों के डिफरेंस ऊपर वाले में गुना कर देंगे, यानी कि 2, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस इसमें गुना कर देंगे, आपका बराबर वैल्यू आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कीजिए 2 गुना 8 16 और 2 गुना 5 10। अब यहाँ कीजिए 9 तिया 27 अनुपात और 7 तिया 21। आप देखें यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिफरेंस दोनों में बराबर होगा, यानी कि दोनों का देखिए कितना है 9, यानी कि 11 11, दोनों में क्या है 11 का, यानी इसका भी 11 का अंतर, इसका भी, यानी कि अब अंतर हो गया है समान। लेकिन एक्चुअल में यहाँ से वर्तमान में आने के लिए और वर्तमान से बाद में जाने के लिए यहाँ से यहाँ तक के बीच का अंतर इसमें 6 5 11 है, 11 ना होकर 11 ही है, यानी कि 11 से 1 ही गुणन है। 11 यहाँ पर भी दिया गया, लेकिन एक्चुअल में भी 11, यानी 11 से 1 गुना, यानी 11 ही है। तो बताना है रोहित का वर्तमान आयु
यानी कि रोहित का वर्तमान आयु निकालते हैं तो रोहित ये है, ठीक है दोस्तों, यानी कि रोहित यहाँ पर है और यहाँ राम है, तो रोहित 10 ना होकर 1 गुना हो जाएगा, यानी कि 10 गुना 1 10। ये तो दोस्तों 6 वर्ष पहले का आयु निकला है, लेकिन 6 वर्ष बाद आएगा क्योंकि वर्तमान में आना है, तो 6 वर्ष इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि प्लस का 6 यानी कि 16 ईयर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर देखिए डी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस तरीके से दोस्तों ऐसे सवाल आप चुटकी में उड़ा सकते हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, राधा की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, यानी कि राधा की शादी 6 वर्ष पहले हुआ था, तो वर्तमान में उसकी आयु उसकी शादी के समय की आयु का 6/5 गुना है तथा उसके पुत्र की आयु का 1/12 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान है, यानी कि अभी का वर्तमान आयु बताना उसके पुत्र का। अब समझते हैं दोस्तों, यानी कि राधा की शादी 6 वर्ष पहले हो चुका था, वर्तमान में उसकी आयु उसके शादी के समय के आयु का 6/5, यानी कि अभी, यानी कि दोस्तों पहले था 5 वर्ष और अभी दोस्तों क्या हो गया 6, वर्तमान में 6 वर्ष की है, यानी कि शादी वक्त था 5 वर्ष के, अब यानी कि अभी वर्तमान में 6, यानी कि 6/5 का मतलब पहले 5 था और अभी हो गया 6। तो यहां से यहां तक कितने का डिफरेंस। तो यहाँ दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए। राधा की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, यानी कि राधा की शादी यहाँ एक्चुअल में देखा जाए तो 1 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में जाएगा राधा की शादी 6 वर्ष पहले हुआ था। एक ना कितना 6 वर्ष, यानी 1 से कितना गुना 6 गुना, तो वर्तमान है अभी का, ये अभी का आयु है 6, इसमें 6 गुना हो जाएगा, यानी कि 36 वर्ष अभी वर्तमान में होगा। किसकी, राधा की। तो राधा की फिर कहता उसके पुत्र की आयु का 1/12 गुना है, यानी उसका पुत्र का 1/12 गुना है, यानी 12 से इसको काटे, यानी उसका पुत्र का आयु का एज आ गया वर्तमान में 3 वर्ष की होगी, यानी उसका पुत्र अभी 3 वर्ष का है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए फिर से एक बार समझते हैं दोस्तों। राधा की शादी 6 वर्ष पहले हो चुका था, वर्तमान में उसकी आयु उसके शादी के समय का आयु का 6/5, यानी कि पहले 5 था अभी 6, लेकिन क्वेश्चन क्या राधा की शादी 6 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन एक्चुअल में यहाँ देखा जाए तो राधा की शादी यहाँ से यहाँ तक पहले था और बाद में 6, यानी कि राधा की शादी 1 वर्ष पहले हुआ था यहाँ से, लेकिन एक्चुअल में 6 वर्ष, यानी 1 ना 6 गुना, यानी 1 से भी 6 गुना, तो वर्तमान है अभी का क्या है 6, तो 6 गुना 6 36, और क्वेश्चन का उसके पुत्र का 1/12 गुना, यानी उसका पुत्र का 1/12 गुना, यानी 12 से इसको काट सकते 3 साल। उसका पुत्र अभी वर्तमान में 3 वर्ष का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्या कहता है सवाल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ऐसे सवाल पूछे ही जाते हैं, 100% गारंटी है दोस्तों, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। यानी कि वर्तमान में ABC की आयु का योग 150 वर्ष है, यानी कि 150 वर्ष। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:4:3 था। तो वर्तमान में ABC की आयु का अनुपात बताना है, यानी कि दोस्तों A एक था और B और C, इन सभी का आयु का योग दिया गया है 150 वर्ष। अब 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात दिया गया है 5:4:3, यानी कि 10 वर्ष पहले, अभी इन सभी का जोड़ है 150, लेकिन 10 वर्ष पहले इन सभी का भी योग देखा जाए तो 5:4:9:3 12, यानी कि 10 वर्ष पहले, यानी ए का भी 10 वर्ष पहले, बी का भी 10 वर्ष पहले, सी का भी 10 वर्ष, यानी कि तीनों का 10-10 वर्ष पहले का, यानी कि इसमें से 10-10 वर्ष तीनों का माइनस हो जाएगा, यानी कि 150 है, यानी कि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में 10 वर्ष, इसको यहाँ से यहाँ तक 10, इसको भी 10, यानी कि 30 साल पहले है, यानी कि 30 इसमें क्या होगा माइनस होगा, यहाँ इन सभी का योग कितना हो जाएगा 120,
यानी कि इन सभी का योग 12 ना होकर 120, यानी कि इसमें 30 घट गया तो आगे 120 अभी वर्तमान, सॉरी यहाँ पहले का था 120, अभी वर्तमान में 150, यानी कि 10-10 वर्ष पहले तीनों का 10 वर्ष 10-10 पर, यानी कि 30 वर्ष तो माइनस हो गया, तो माइनस होते क्या 120, यानी 12 ना हो, इन सभी का योग 12 ना होकर कितना 120, यानी कि 12 से कितने गुना 10 गुना, यानी 12 से काटेंगे 10-12। इसी तरह ये भी 5 ना होकर 10 गुना 50 हो जाएगा, ये भी 4 ना होकर 10 गुना 40 हो जाएगा, ये भी 3 ना होकर 10 गुना 30 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये 10 वर्ष पहले का है, यानी कि 10 वर्ष बाद आने के लिए यहाँ वर्तमान आयु बताना, इस सभी का वर्तमान आयु, यानी कि 10-10 वर्ष सभी में ऐड कर देंगे 60, यहाँ 10 करेंगे तो 50, और यहाँ 10 करेंगे यानी कि 40। यहाँ पूछा गया अनुपात, अनुपात मतलब जितने हो सके उतना काट दीजिए, तो इसको हम 0-0 हटा देते हैं, यानी कि खत्म, यानी कि 6:5:4 आपका आंसर हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए तो ए आपका सही दिख रहा है, यानी कि इस तरीके से आपको बढ़ाना होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सबसे बेस्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे मस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आए हैं, जो कि पिछले ही ग्रुप डी में पूछे गए सवाल है दोस्तों। इस सवाल को क्या आप बना सकते हैं, यानी कि कहता है क्वेश्चन, अमित की वर्तमान आयु समित की वर्तमान आयु से 2 गुनी है और 5 वर्ष बाद समित की आयु चेतन की आयु की 4 गुना हो जाएगी। अगर चेतन ने अपना 6वां जन्मदिन 7 साल पहले मनाया हो तो अमित की वर्तमान आयु बताना है। अब दोस्तों इस सवाल को किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं, यानी अमित, ये दोस्तों अमित है और एक दोस्तों समित है। अमित समित से 2 गुना है, ठीक है दोस्तों। अमित ने समित से, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, अमित समित से 2 गुना है। 5 वर्ष बाद समित, यानी कि समित 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद चेतन की आयु की 4 गुना हो जाएगी। यानी एक और दोस्तों चेतन है, यानी कि समित है ना, चेतन से 4 गुना हो जाएगी। अगर चेतन ने अपना 6वां जन्मदिन 7 साल पहले मनाया होगा, यानी कि चेतन ने, यानी कि यहां से 6 वर्ष पहले, यानी कि 7 साल पहले 6वां जन्म, यानी कि 6 वर्ष का होगा, यानी कि 7 साल पहले 6ठा जन्मदिन मनाया था, यानी कि पहले था दोस्तों वो 6 वर्ष का, यानी अभी 7वां वर्ष, यानी कि अभी 7 साल और हो गए, यानी कि अभी 6 साल पहले और ये 7, यानी कि अभी वर्तमान में इसकी आयु, चेतन की आयु पहले, क्योंकि दोस्तों वर्तमान आयु निकालना होगा, यानी कि चेतन का जो वर्तमान आयु 13 वर्ष होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों 7 साल पहले 6वां जन्मदिन मनाया था, यानी कि 7 साल पहले वो 6 वर्ष था और अभी 7 मिलाकर दोस्तों टोटल 13 वर्ष के अभी कौन चेतन हो गया। यानी कि क्वेश्चन में कहा गया है चेतन से समित 4 गुना, यानी कि 13 ना, इससे कितना 4 गुना, यानी कि ये 13 हो जाएगा, यानी कि इसमें 13 कर दीजिए गुना, ये 13, इसका 4 गुना, यानी 13 चौक 52। यानी कि दोस्तों चेतन से समित 4 गुना, 13 1 गुना 13, 13 गुना 4 52, यानी समित अभी 52 वर्ष का। यानी कि अगर 5 वर्ष पहले ये समित, 5 वर्ष पहले क्या होगा, यानी कि 5 वर्ष बाद अभी 52 वर्ष का है समित, यानी कि 5 वर्ष पहले अगर जाए तो दोस्तों कितना होगा, यानी कि 47 वर्ष, 1 ना होकर कितने 47 गुना, तो अमित भी 2 ना होकर 47 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 दूना 14 और 4 दूना 8 9। इसका आंसर दोस्तों आपका हो गया 94 वर्ष।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे। एक बार और दोस्तों अच्छे तरीके से समझते फिर से। अमित की वर्तमान आयु, समित की वर्तमान आयु से 2 गुना, देखिए 2 गुना यहाँ पर हो गया, ठीक है ना, यहाँ 2 गुना, 1 से 2 गुना, 5 वर्ष बाद यानी कि 5 वर्ष बाद समित चेतन से 4 गुना होगा। अगर चेतन 6वां जन्मदिन 7 साल पहले मनाया था, यानी कि 7 साल पहले चेतन था 6 वर्ष की, और अभी 7 यानी कि अभी 7 साल बाद है, यानी कि 6 वर्ष पहले था, अभी 7 वर्ष और 18, यानी कि चेतन का वर्तमान आयु 13 वर्ष अभी हो रहा है। और क्वेश्चन में कहा गया चेतन से समित 4 गुना, यानी कि चेतन अगर 13 है तो समित होगा इससे 4 गुना, यानी कि 13 गुना 4 52 वर्ष का। अगर 5 साल बाद समित 52 वर्ष का है, यानी कि 5 साल पहले ये 47 वर्ष का, यानी कि समित 1 ना होकर 47 वर्ष, यानी कि 1 से कितना गुना, 47 गुना। उसी तरह अमित भी 2 ना होकर 47 गुना हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 94 वर्ष। यानी कि दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला गया। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की क्लास की नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। न्यू सवाल दोस्तों ये है क्योंकि हाल ही फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए सवाल है, इसको तो हमने ऐड कर लिए इसमें, क्योंकि ऐसे सवाल फिर से पूछे जा सकते एसएससी जीडी हो या ग्रुप डी में। यानी कि एक पिता की उम्र उसके पुत्र रोहित की उम्र से 3 गुना अधिक है। 8 साल बाद उसकी उम्र रोहित का 2.5 गुना है। आगे और 8 साल बाद उसकी उम्र रोहित के उम्र से कितना गुना होगा। तो समझते हैं दोस्तों, यानी कि उसका फादर और एक है रोहित, यानी कि फादर उसके पुत्र रोहित की उम्र से 3 गुना अधिक है। 3 गुना नहीं है दोस्तों, 3 गुना अधिक, यानी कि अभी रोहित 1 वर्ष की है तो उसका पिता 3 वर्ष अधिक, यानी कि 4 वर्ष। इस सवाल को अच्छे ढंग से समझिए, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कहा गया 3 गुना अधिक। अधिक का मतलब 1 ऐड किया जाता है, यानी कि अभी 1 वर्ष उसका बेटा है तो 3 गुना अधिक, यानी कि 4 वर्ष उसका पिताजी होगा। अब 8 वर्ष बाद, अगर 8 वर्ष बाद उसकी उम्र रोहित का 2.5 गुना है, यानी इसका उम्र रोहित का 2.5 गुना, यानी कि 2.5 गुना का मतलब 2 सही 1/2। तो इसको दोस्तों हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुना 2 4 1 5/2, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम 5/2 लिख सकते हैं। 8 वर्ष बाद, यानी कि 2 इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी कि 2 यहां से उठ के इसके साथ, यानी कि अगर उसके पिताजी का 8 साल बाद 5 है तो उसके रोहित होगा 2 वर्ष का, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों इन दोनों का अंतर तो समान होना चाहिए, क्योंकि आयु का अंतर सेम होना चाहिए। अगर यहाँ भी देखा जाए आयु का अंतर 1 और यहाँ भी देखा जाए आयु का अंतर 1, यहाँ दोस्तों 1 ना होकर कितना है 8 वर्ष, 1 ना होकर 8 वर्ष, यानी दोस्तों फिर से कहता है आगे और, यानी कि आगे यहां से आगे और कहता है, यानी कि आगे और 8 वर्ष बाद उसकी उम्र रोहित की उम्र से कितना गुना अधिक है। यानी कि अभी 8 साल बाद यहाँ का बीच का गैप था 1, तो 8 साल बाद फिर से गैप 1 का ही होना चाहिए, यानी कि अभी 5 है, 8 साल आगे भी ये 6 वर्ष होगा, और उसका बेटा यानी कि 3 वर्ष होगा। यानी कि उसका पिताजी रोहित से कितना गुना ज्यादा, यानी कितना टाइम्स ज्यादा, यानी कि 2 गुना ज्यादा, यानी ये रोहित 3 वर्ष का है और उसका बाप 6 वर्ष, यानी कि 3 से कितना गुना 2 गुना। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर है, यानी कि उसका पिताजी रोहित की उम्र से कितना गुना होगा, यानी कि 2 गुना है। यही इस सवाल का आंसर हो गया दोस्तों। एक बार और अच्छे समझिए, एक पिता की उम्र की उसके पुत्र रोहित की उम्र की 3 गुना अधिक है, यानी कि 3 गुना अधिक का मतलब 1 रोहित का है, उसका पिताजी 4 है, 3 गुना अधिक का मतलब होता है 1 ऐड कर दिया जाए, 3 था 4 हो गया। 8 साल बाद उसके पिताजी रोहित से 2.5 गुना, यानी कि 5/2, तो 2 इधर आ गया गुना, यानी कि उसका पिताजी 5 था,
और उसका बेटा 2 वर्ष। अब इन दोनों के बीच का अंतर हमने देखा 1, यहाँ 8 साल, यहाँ 8 साल, इसमें कोई इसके लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक अंतर है। और फिर से कहा आगे, यानी कि आगे फिर से आगे 8 साल बाद, यानी कि फिर से यहाँ से आगे चलेंगे 8 साल बाद, यहाँ से फिर आगे, यहाँ से यहाँ तक 8 साल बाद 1 का गैप है, यहाँ भी 1 का गैप होगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी 1 का ऐड कर दिया, 2 था तो ये 3, इसका 5, अभी 6, यानी कि उसके पिताजी उसके बेटे से कितना गुना ज्यादा है, 3 है इसका बेटा का, उसका बाप का 6, यानी कि 3 से कितने गुना, 2 गुना। तो इस सवाल का आंसर हो गया 2 टाइम्स, यानी 2 गुना। तो दोस्तों आज क्लास हम लोग यहीं रखते, क्योंकि दोस्तों आज एज का क्लास पूरा फिनिश। जितने भी दोस्तों क्वेश्चन बन सका हमने दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से सवाल करवा चुके हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है कल की क्लास में।